उसको कोई बदल नहीं सकता। अब ऐसा ही मृत्यु के समय इंसान के मन की जो अवस्था होगी आने वाले जन्म का बीज है। बीज है। अब मृत्यु के समय हमारे मन में दुख भरा है। क्या भरा है? दुख भरा है। बीज कौन सा बन गया? दुख बन गया। अगर मृत्यु के समय हमारे मन में दुख भरा है तो बीज कौन सा बन गया? फसल कौन सी आएगी? दुख के। आने वाला जन्म को, अरे ये जन्म में भी दुख होगा, सारा जन्म दुखी दुख में रोते रहे और इतना बावलापन, आने वाले जन्म के लिए भी दुख का ही बीज बो दिया। अरे वो जन्म बड़े कठिन है, इस जन्म को तो तुमने 80 साल में 70 साल में ही काटा, लेकिन वो लाखों 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 साल तक जीना है। पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, ये तो 60 और 70 80 साल का ही जीवन है। इंसानी जीवन जो मानव जाति का जीवन है, बहुत उम्र में जिया कितना जिएगा? 60 साल जिएगा, 70 साल जिएगा, 80 साल जिएगा, बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापा मौत से कम नहीं है। लेकिन ये जो भी जीवन जिया, आने वाले जन्म के लिए भी दुख का ही बीज बो करके गया। अरे बावलो, इस जन्म में तो समझ जाओ, क्योंकि दूसरा जन्म और कोई जन्म में तुम मुक्त नहीं हो सकते, मानव जाति में ही मुक्त हो सकते। भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी, ये मुक्त होने का अधिकार निसर्ग ने इसको नहीं दिया है। केवल मानव ही मुक्त हो सकता है। तो जाते वक्त भी मरते वक्त भी दुख का ही बीज बो दिया। बीज बोया, फिर किसी जन्म को लेगा, दुख का ही जन्म आएगा, दूसरा आ नहीं सकता। किसी भी ईश्वर की भक्ति कर लो, एक आधा बाप जाएगा, एक आधा बच्चा जाएगा, बोलेगा महाराज को, महाराज मेरा बाप मर गया, उसको स्वर्ग में भेज दो, मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। समझदार माँ बाप महाराज रहेगा तो बोलेगा तेरे बाप के कर्म कैसे थे? अरे अच्छे अगर कर्म थे तो कोई ईश्वर उसको रोक नहीं सकता। उसके कर्म अच्छे थे तो स्वर्ग में जाने से कोई रोक नहीं सकता उसको, उसकी ताकत नहीं किसी की। और कर्म ही तेरे बाप के बुरे होंगे तो कितनी भी भक्ति कर ले, उसकी ताकत नहीं उसको स्वर्ग में भेजने की। ये बात बुद्ध ने खोजी। ये बात कौन खोज रहा है? बुद्ध जी। बुद्ध खोजते, यही बात बता रहे संसार को। भक्ति करो, श्रद्धा रखो, लेकिन कितनी कैसी? कर्म के ऊपर। कर्म कौन से होते हैं? कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, काया वाचा और मन। कितने प्रकार के कर्म है? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के, काया वाचा और मन। काया बोले तो ये शरीर से कर्म होते कि नहीं होते? होते हैं। वाचा से कर्म होते कि नहीं? और मन से कर्म होते कि नहीं? अरे बैठ गए एक जगह, किसी को गाली नहीं दी, किसी को बुरा नहीं दी बोला, लेकिन मन में चल रहा है इसकी संपत्ति मेरे को मिल जाए, ये बाई बड़ी सुंदर है, ये लड़की बड़ी सुंदर है, ये संपत्ति मुझे मिल जाए, मैं दुनिया का। अरे मन ही में सोच रहा है, मन से बुरे कर्म कर रहा है, मन से बुरे कर्म कर रहा है। बोला तो किसी को कुछ भी नहीं, वाचा से अपनी जुबान भी खोला नहीं, मन से जो कर्म कर दिया वो गलत कर। कोई भी दूसरे की निंदा ही कर रहा है, दूसरे को बुरा ही कर रहा है, किसी को अच्छा बोल ही नहीं सकता, गलत ही बोल रहा है, दूजा भाव ही कर रहा है, दूसरे का तिरस्कार ही कर रहा है। जुबान से हमेशा जब भी निकालेगा दूसरे को दुख देने वाली ही बात निकालेगा, अपनी वाचा से गलत कर्म करता, हमेशा काया से गलत ही कर्म करते रहता है। मारना पीटना, दुराचार करना, व्यभिचार करना, यही काम करते रहता है। कहाँ से? बीज ही गंदे बोया, बीज ही गंदे बोया। यहाँ तो भगवान बोलते हैं मृत्यु के बाद में, मृत्यु के समय पे जो अपने मन की अवस्था हो गया, आने वाले जन्म का बीज है, आने वाले जन्म का बीज है, और बीज ही गलत बोल दिया। आपने सोचोगे बच्चे की बहुत अच्छी बात बताया आपने, जिएंगे चाहे जैसे भी, मन मरते वक्त आनंद से मरेंगे। हो सकता है? हो सकता है? जिएंगे चाहे जैसे भी, मरते वक्त आनंद से मरेंगे, बीज आनंद का। ओए बावलो, गलत फहमी मत रहना। स्वभाव ही नहीं है आपका, आपका तो स्वभाव है रोते रोते जीना, आपका तो स्वभाव बना लिया दुख से जीना। मरते वक्त आनंद का बीज कहाँ से बोल? आनंद से जीने के लिए स्वभाव बनाना पड़ता है, और वो स्वभाव के लिए सराव करना पड़ता है, बहुत लंबा अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके स्वभाव बनता है। अभी जैसा उदाहरण, कुछ उदाहरण देना पड़ता है करके। उदाहरण, आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, किताब भड़ पढ़ते कि नहीं? जिसको पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, जिसने कभी जीवन में किताब को अक्षर को देखा नहीं, उसके लिए किताब पढ़ना बोले तो कितनी बड़ी बात हो गई। पढ़ सकता क्या वो? नहीं। किताब को पढ़ सकता है, क्योंकि उसको अल्फाबेट से पता नहीं, बेचारे को पढ़ ही नहीं सकता।
लेकिन आज वो एक आधा पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति उसको बड़े फट पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ते वक्त आज वो पढ़ रहा है, वो पढ़ने के लिए उसको कितना बड़ा अभ्यास करना पड़ा। बचपने से छोटा था, ABCD अ आ इ क ख ग घ जो भी पढ़ा होगा उसने साल 2 साल उसका अभ्यास करता रहना पड़ा, तब जाकर के फिर धीरे धीरे उसने शब्द बनाया होगा, फिर धीरे धीरे उसने सेंटेंस बनाया होगा। ये सब करने के लिए उसके 2-3 साल निकल गए, तब जाकर के उसका स्वभाव बन गया पढ़ने का स्वभाव बन गया कि नहीं। अब वो भूल सकता है? नहीं। वो स्वभाव बन गया, अब उसके दिमाग से कोई निकाल नहीं सकता। जिस मास्टर ने उसको पढ़ाया उसकी ताकत भी उससे निकाल नहीं। अब एक आधे मास्टर ने उसको पढ़ा होगा, वो बोलेगा कि चल कल मैंने जितना तेरे को पढ़ाया ना सारा का सारा मिटा देता मैं। हो सकता है ऐसा? पढ़ लिया, दिमाग में बैठ गया, अरे स्वभाव बन गया उसका। नींद में से उठेगा तो भर पढ़ना चालू करेगा। ऐसा ही आनंद से जीने का अपना स्वभाव बनाना पड़ता है। आनंद से जीने का अपना स्वभाव बन जाता है, उसमें खलल कोई ताकत नहीं किसी की पैदा करने की। ऐसा व्यक्ति आनंद से जीता है, सारा जीवन आनंद से जीता है, सारा जीवन आनंद से जीता है। और मरते वक्त क्या करता है? आनंद के बीज बोके जाता है। आने वाला जन्म भी आनंद का है। उसको दुख में कोई ले जा नहीं सकता, उसको दुख में कोई ले जा नहीं सकता। हमारी माताएं बहनी यहाँ पर बैठी है। आता मी तुमच्यासाठी बोलतो, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ मैं, आप लोगों के लिए। मेरी माँ बहना जितनी बहनें है, भाई, बड़े भाई है, छोटे भाई है, या फिर पिता जैसे कुछ लोग हैं, इन सब के लिए मेरा कहना है, तुम्ही अगरबत्ती लावता की नाही? अगरबत्ती लावता भगवंताजवळ? काय म्हणता? नाही, ते तर प्रार्थना करून राहिले, पण मनामध्ये एक इच्छा राहते, भगवंत माझ्या लेकराला क्या बोलते भगवंत माझ्या, तुम्ही स्वतःसाठी नाही मागत, पण एवढं जरूर बोलता की भगवंत मेरे बच्चों को सुखी रख। इतना बोलते कि नहीं? हाँ, इतना बोलते ना कि भगवान मेरे बच्चे को सुखी रख, है ना? कितनी झूठी माया है तुम्हारी, कितनी झूठी माया है। और ये तुम खुद सुखी हुई है क्या? खुद सुखी हुई है क्या? खुद आनंद से भरे क्या? बस एक अगरबत्ती लगा देना और सारा भगवान पे छोड़ देना। भगवान तुम मेरे बच्चे को पैदा तुम करेंगे और बच्चा सुखी रखे, भगवान रखेगा सुखी। मैं तो दुखी रहता हूँ, मेरे बच्चे को सुखी रख। ऐसा होता नहीं, निसर्ग का नियम नहीं। माँ बाप के पास जो प्रॉपर्टी होगी वही प्रॉपर्टी बच्चे को मिलेगी, इस बात को ध्यान रखना। माँ बाप के पास जो प्रॉपर्टी होगी वही प्रॉपर्टी औलादों को मिलेगी। माँ बाप अगर आनंद से भरे हैं, सुख से भरे हैं, बच्चा दुखी रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। ध्यान रखो, क्योंकि व्योज चलते, व्योज समझता है? व्योज तरंग जिसको बोलते हैं। आज जितने भी लोग बैठे हैं ना यहाँ, सभी के शरीर में से तरंग निकल रहे हैं। तरंग समझते हैं ना? ये तरंग भी दो में से एक ही होते हैं, एक तो सुख के होंगे ना तो दुख के होंगे। जिसके पास दुख भरा हुआ है, जिसके पास दुख से भरा हुआ है जो व्यक्ति, उसके सुख के तरंग निकल सकते हैं? अरे कैसे निकलेंगे? है नहीं, है नहीं। जिसके पास दुखी भरा है, दुखी दुख भरा है, वो संसार को क्या बांटेगा? और जिसके पास आनंद है नहीं, वो दुखी बांटेगा, संसार को सुख नहीं बांट सकता। ऐसा ही जो सारे दुखों से मुक्त है, जिसको दुख कभी स्पर्श ही नहीं करता, दुख को कभी छूता ही नहीं, आनंद से हमेशा भरा रहता है, वो क्या बांटेगा? अरे दुख है नहीं। जब आमच्या दारावर कोणती, हमारे दरवाजे पे कोई भिखारी आया, और भिखारी आने के बाद में हम क्या करेंगे? एक तो पैसा दे देंगे, एक तो आटा दे देंगे, एक तो गेहूँ देंगे, जो होगा वही देंगे ना, जो है हमारे पास वही देंगे ना। तो ऐसा ही जो हमेशा आनंद से भरा है, जो हमेशा सुख से भरा है, वो क्या बांटेगा? उसके पास दुख है नहीं, वो आनंद ही बांटेगा। जहाँ जाएगा बांटेगा, जहाँ जाएगा सुखी बांटेगा, क्योंकि दुख उसके पास है नहीं।